नमस्कार। हिंदी पाठशाला शब्दों की रोचक यात्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस श्रृंखला में हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी कमलेश कमल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिंदी पाठशाला के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नवरात्र आने वाले हैं और बहुत से लोग जो हैं हमारे दर्शक हैं, जानना चाहते हैं, नवरात्र साल में 2 बार मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे नवरात्र कहते हैं, कुछ लोग इसे नवरात्रि बोलते हैं, कुछ लोग इसे नवरात्रे बोलते हैं। अगर इसे जोड़कर देखें भाषा विज्ञान से तो किस तरह से इसे बोला जाना चाहिए? देखिए, शुद्ध शब्द है नवरात्र। दरअसल संशय कहां से आया? ये रात्रि शब्द शुद्ध है जी। रात्रि से जब उसको 9 रात्रियों का समूह द्विगु समास बनता है तो नवरात्र हो जाता है। जैसे अहन और रात्र से अहोरात्र हो जाता है। तो सामासिक पद के रूप में जब एक साथ लिखेंगे तो यह नवरात्र है, नवरात्रि नहीं है। और यह एक बार जान लेना चाहिए। अलग अलग आपने नव लिखा और फिर रात्रि लिख दिया तो आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे शुद्ध रूप है नवरात्र। बिल्कुल सर। और सर, सभी ये कहते हैं कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश कभी नहीं करता कि दरअसल दुर्गा का अर्थ क्या होता है। पूजा सब करते हैं लेकिन अर्थ बहुत से दर्शक नहीं जानते। इसके बारे में बताइए। देखिए, दुर्गा पूजा या माँ दुर्गा के सभी रूपों के उनका वही अर्थ क्यों है जो शब्द में ही उनके अर्थ छिपे होते हैं। अब इसको हम लोग आज देख लेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि माता के 9 रूपों की पूजा 9 दिन की जाती है, लेकिन मूर्ति तो एक लगती है ना। बिल्कुल। इससे भी पता लगता है कि मूल शक्ति एक है और वह शक्ति आपके अंदर है। आदि शक्ति दुर्गा क्या है? आदि शक्ति। आदि मतलब जो मूल है, मेन एनर्जी है, वह आपके अंदर है। अब उसका एक नाम है दुर्गा। दुर्गा शब्द बना है दुर धातु में गम प्रत्यय लगा के। जहां जाना कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन होता है स्वयं के अंदर जाना। बिल्कुल। इसलिए यह शरीर रूपी दुर्ग की जो रक्षा करती है वह दुर्गा। या पहाड़ों पर दुर्ग बने हैं, किले बने हुए हैं, वहां अवस्थित होती हैं। वो देखिए, वहां भी माँ दुर्गा है। तो दुर्गा का अर्थ है शरीर रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली शक्ति। आदि शक्ति है वह। उसको आप जितने भी नाम लें, माँ दुर्गा के जितने भी नाम है लें, सबका वही अर्थ क्यों है? उसका एक अर्थ क्या है? शिवा कहते हैं उनको। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। शिवा है कल्याण करने वाली, तो माँ दुर्गा शिवा है। वो सनातनी है, मतलब जो आदि नहीं है, अंत नहीं है, वो सनातन है, इसलिए सनातनी है। सर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम एक और चीज की बात करें, नवरात्र में कई बार धूम राक्षस का नाम सुनने को मिलता है, तो मतलब क्या होता है इसका? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, अब एक चीज समझिए, मैंने कहा ही था कि नवरात्र से जुड़े हुए जितने भी प्रतीक हैं उनका वही अर्थ क्यों है, यह बहुत जानने योग्य है। अब धूम का अर्थ होता है, ये पहली बात, ये धूम्र नहीं है, वह धूम है जी। जैसे धूम्रपान नहीं होता। धूम शुद्ध शब्द क्या है संस्कृत के हिसाब से? धूमपान। धूमपान को लोग धूम्रपान कह देते हैं, जो गलत है। तो इसका मतलब धुआं ही होता है। हाँ, धूम मतलब धुआं जी। अब धूम राक्षस, धुआं संस्कृत साहित्य में या साहित्य में अज्ञान का प्रतीक है। कहते हैं ना, अज्ञान का धुआं, अज्ञान की परत। तो धूम मतलब अज्ञान, राक्षस अपने अंदर। तो अपने अंदर जो धुएं का अज्ञान है, आपके मानसिक क्षितिज में जो अज्ञान पसरा हुआ है, जब आप जागरण करेंगे, शक्ति की साधना करेंगे, व्रत करेंगे। व्रत मतलब क्या? व्रत मतलब संकल्प। संकल्प लेंगे कि हम इस धूम राक्षस का वध करेंगे, अज्ञान को मारेंगे, स्वयं को जगाएंगे, स्वयं की शक्ति की आराधना करेंगे, तो धूम राक्षस वह होता है। सर, एक और अच्छी चीज आपने यहाँ पर बहुत बताई कि व्रत का मतलब होता है संकल्प। जी। मतलब सिर्फ भूखे रहना और बिना किसी संकल्प के भूखे रहना, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम संकल्प लेते हैं तो उसी का मतलब व्रत कहलाता है। जी जी जी। अभी देखिए, जैसे एक और अर्थ देखिए, अब जैसे महिषासुर मर्दनी, कभी सोचा है कि महिषासुर मर्दनी क्यों कहा गया माँ को? क्या कोई महिषासुर था, उसको मारा, वो महिषासुर मर्दनी है? भाषा विज्ञान के से देखें तो इसका एक और अर्थ है। महिषासुर, महिष और असुर से बना हुआ शब्द है। महिष का अर्थ होता है महान। महान है जो असुर, वह है महिषासुर। असुर क्या? असुर शब्द के 2 अर्थ, एक तो आप राक्षस समझते हैं ना, दूसरा अ और सुर। सुर लय या ताल संस्कृत में आपने देखा होगा, हम आम जीवन में प्रयोग करते हैं। जिसका सुर बिगड़ गया वह असुर है। महिष असुर, वह व्यक्ति जिसके अंदर का सारे सुर ताल लय बिगड़े हुए हैं, वह भी महिषासुर है। अगर आपकी शक्ति सोई है, आप धूम राक्षस के प्रभाव में हैं, आपके अंदर अज्ञान है, महिषासुर हैं, आपके सुर ताल सब बिगड़े हुए हैं, उसका मर्दन करेगी। अगर आप शक्ति की साधना करेंगे तो महिषासुर का मर्दन होगा।
मर्दन होगा, उसको मारा जाएगा और शक्ति का जागरण होगा। आज के सेगमेंट में बस इतना ही। आज सर से बात करके ये समझ में आ गया कि अर्थ जाने बिना साधना का कोई मतलब नहीं होता। इस सेगमेंट में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी मॉर्निंग शो।